श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैया, आनंद नीलम दीदी के प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग शिव को गुरु माने हैं। इसी शिव गुरु पर, इसी बाबा भोलेनाथ, कोई कहता है कोई बाबा अमरनाथ, बैजूनाथ, बासुकीनाथ, इनका अनेक नाम है। जिसका जौन नाम से फायदा मिलता है वो अपना नाम से पूजा करता है। उसी तरह के हम लोग के साहब हरेंद्रानंद बता दिए कि शिव ही गुरु हैं, शिव के गुरु मान लीजिए। हम लोग शिव गुरु मान के पूजा पाठ अपना जो भी है कर रहे हैं। पूजा क्या करना है, साधारण चीज़ है, लेकिन सपरे कोई से तब ना। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, आज हम लोग अपने गुरु के जब जरूरत पड़ता है, जब दुख पड़ता है, तो गुरु बहना लोग गुरु के चौकट पर जाके धड़ धड़ गिरती है और चिल्ला चिल्ला दया मांगना स्टार्ट कर देती है कि हे शिव गुरु, हम पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। अब वही कोई कहता है कि दीदी तनी चलो ना बाबा भोलेनाथ के दरबार में ये काम है, तनी कर दें। जाइए आप लोग, हमको फुर्सत नहीं है। चाहे कोई कहता है, हम लोग भी कहे हैं कि दीदी तनी शिव के गुरु मान लीजिए ना, बड़ी उनमें भलाई होता। लोग का कहता है कि जा तोहरा के भलाई बा तो तोहरे भलाई होत रहो, हमनी के शिव गुरु फिर गुरु के नाम मानी जाए। शिव गुरु का हो, और जब जरूरतमंद पड़ता है तो गुरु बहना लोग कहती है कि हम भी शिव को गुरु मानेंगे, हमको भी शिव गुरु में जोड़ दीजिए। और धड़ाक धड़ाक रात दिन शिव गुरु से अर्ज लगाना स्टार्ट कर देती हैं। उसी तरह का हम लोग हैं गुरु भाई कि जब किसी से प्रेम होता है, किसी से कोनो सम्मान का मौका पड़ता है, उनसे गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग जब हम लोग के किसी से ज़रूरत पड़ता है तो इंसान से बहुत प्रेम करते हैं। हम लोग धड़ाधड़ फ़ोन करके प्रेम पर प्रेम लगाते हैं, इसलिए कि उसे हमको काम है, उसे हमें ज़रूरतमंद सामान लेना है, और उसे बड़ी हमको काम जरूरी वाला है, उसे पैसा लेना है, चाहे कुछ भी करना है, उसे कोनो मौका निकालना है, तो हम लोग तड़ फ़ोन करके हाल चाल पूछते हैं। क्या दीदी हाल चाल ठीक है ना, हाल चाल बताइए, सब ठीक है ना, कुशल मंगल, तड़ प्रेम लगाते हैं हम लोग। लेकिन अब तो महादेव के पास, हम लोग के महादेव के कहाँ फ़ोन नंबर है कि हम लोग फ़ोन से उनको हाल चाल पूछेंगे। तो गुरु बहना लोग के जब जरूरत पड़ता है, अब हम अपन ही कह रहे हैं गुरु भाई गुरु बहना कि कितनी गुरु बहना लोग के जब गुरु ने दया की है, उन लोग का शिष्या बनने से उनको दया मिला, तो गुरु बहना लोग रोज रोज हमारे पास फ़ोन करके हाल चाल पूछती थी। और अब गुरु बहना लोग एको दिन नहीं फ़ोन करके हमसे पूछती है कि हाँ दीदी आप मर गए कि जिंदा हैं, आप कुशल में हैं कि कैसे हैं, कुशल मंगल है कि नहीं, कुछ नहीं पूछती है गुरु बहना लोग। तो हम लोग भी सोचते हैं कि बताइए, गुरु बहना लोग के जब जरूरतमंद होता है, जब मंगन पूरा होता है, तो गुरु बहना लोग तिली तिली हाल चाल पूछती हैं, बढ़िया से प्रेम से फ़ोन करती हैं, पूछती हैं। गुरु बहना लोग अब जब नहीं अब कोई ज़रूरत है, तो गुरु बहना लोग 6 महीना पर नहीं फ़ोन करके पूछ रही हैं कि हाँ दीदी मेरा तो अनुभूतियाँ मिलिए गया, मेरा खुशी सब मिलिए गया, अब दीदी आप कैसी हैं। उसी तरह के हम लोग अपने महादेव से करते हैं। तो हम लोग के तो फ़ोन है, तो फ़ोन से इंसान से बतिया लेते हैं। अब महादेव के हमारा तो फ़ोने नहीं है, तो उनसे कहाँ से फ़ोन से बतियाएंगे। तो उनके चौकट पर जाके गिरते हैं, उनके तस्वीर के सामने गिरते हैं कि हे प्रभु हमारा आरज सुनिए, हम पर सहायता होकिए, हमारा ये निकल जाए, वो निकल जाए, अगर हमारा ये मौका निकल जाएगा, ये विपद टल जाएगा, तो आपको हम इतना दूध चढ़ाएंगे, चाहे इतना दूध का खीर बना के भोग लगाएंगे, धूमधाम से चर्चा कराएंगे, इतना सवा मन सवा पसेरी इतना को हम भोग लगाएंगे, लड्डू बर्फी चढ़ाएंगे। और जब वो अनुभूतियाँ मिल जाता है, जब दुख टल जाता है, तब गुरु बहना लोग क्या कहती हैं, का कहे जी हम तो शिव गुरु के चर्चा मान दिए हैं, बड़ी दुख में थे, मान दिए हैं, लेकिन का करे, है ये नहीं है कि हम का करे। बाकी अब तो मुंह से निकल गया है गुरु बहना लोग, तो पूरा करना है, का करे, कसहूँ तो हम पूरा कहिए देंगे। थोड़ा बहुत अब तो हाथ सील तर जताया है, तो पाओ भर कुछ मंगा के हम कसहूँ भाड़वा उतार देते हैं गुरु बहना लोग। शिव गुरु को भाड़ा नहीं रखना चाहिए। बताइए,
इसी तरह का आदमी से आदमी प्रेम करते हैं। जब उनसे मौका लगता है, जब उनसे ज़रूरत रहता है, तो उनसे खूब फोन लगा लगा के हाल चाल पूछते हैं। और जब मौका निकल जाता है तो अब कहने गए दोस्त, आ कहने गए संघाती, आ कहने गए मेरा नज़दीकी मेहमान, वो सब भुला जाते हैं। तो दीदी लोग, भैया लोग, ऐसे करने से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान कहा जाता है कि क्या होते हैं गेरुआ रंगाने से, आराम मिलते हैं दिल को लगाने से। दिल लगाइएगा, प्रेम लगाइएगा, तो भगवान हर पल हर घड़ी आपको साथ में है। और नहीं मन दिल लगाइएगा तो साथ में नहीं रहेंगे। और रह गया मरने जीने का सवाल, तो जब हमारा वहाँ से कट गया टिकट कि नहीं आपको धरती छोड़ करके यहाँ आ जाना है, तो महादेव भी नहीं बचा सकते हैं, न मेरा कोई बचा सकता है। हमको जाना है तो जाना है। और अकाल मृत्यु से हम लोग के नहीं जाने देंगे भगवान, उसमें साथ देंगे। और जो काल मृत्यु का जाएगा उसमें भगवान नहीं हम लोग का बचा सकते हैं। वहाँ तक जाना है, इसलिए कि जन्म में भी साथी हैं और मरण में भी वहाँ साथ है, उनका हर जगह हाथ है। तो देखिए दीदी लोग, जब प्रेम करते हैं तो बढ़िया से प्रेम कीजिए, नहीं करते हैं प्रेम तो अधूरा प्रेम मत कीजिए। कि जब ज़रूरत पड़े तो महादेव के चरण में जाके हाली हाली नहीं पैसा है फिर भी कर्जा काट के बढ़िया मिठाई ले आके हम भगवान को भोग लगा के पूजा किए, घंटी डोलाए, माथा 50 बार पटके। और जब मेरा दुख टल गया, मेरा सुख के घड़ी आ गया, तो अपने प्रभु के भुला गए। जहाँ चढ़ाना था वो दिन चढ़ाए हैं 1.25 किलो लड्डू। आज जब मेरा दुख बिसर गया तो चढ़ा रहे हैं पाव भर लड्डू। का तो मान दिए हैं तो कसम भाड़वा उतार नहीं है। वो सही ईश्वर करते हैं कि हमरो जब मन में आएगा तो आप उलट के ताकेंगे, और नहीं मन करेगा तो नहीं ताकेंगे। लेकिन ईश्वर ये बात नहीं कह सकते हैं। ईश्वर के नज़र में सब कोई एक समान रहता है, चाहे राजा हो, चाहे रंथ, चाहे भिखारी, सबको एक समान रहता है। और वो सबको एक नज़र से ताकते हैं। हाँ, लेकिन वो कहा जाता है कि जैसा कर्म कमाई वैसा आगे आगे आई। तो भैया लोग, जैसा हम लोग कर्तव्य कमीनी करेंगे वैसा हम लोग का फल मिलेगा। नहीं कर्तव्य कमीनी अच्छा करेंगे नहीं फल मिलेगा। कमाए जाएंगे तो हमको मजूरी मिलेगा, नहीं कमाए जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिल सकता है। मेरा दावा नहीं है कि बेकमैले किसी से मांग सकते हैं। तो महादेव का नौकरी यही है कि आप लोग कम से कम 3 सूत्र के तो पालन कीजिए। दया मांगिए, दया मांगिए कि हे ईश्वर, हम लोग दया मांगते हैं अपने ईश्वर से कि हे ईश्वर, आप हमको शक्ति दीजिए, हमको ज्ञान बुद्धि दीजिए कि आपका मैं शरण में हमेशा रहें, हमेशा मेरा मन आपका ओर जाए। मेरा मन को जागरूक रखिए, मेरा मन में किसी तरह का पाप भावना मत दीजिए। मेरा जो मन है उसको धर्म के राह पर ले चलिए, और झूठ बोलने के मार्ग से बचाइए, पाप के रास्ता पर चलने से बचाइए। हे गुरु महादेव, आप कुछ तक कृपा कीजिए। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा नतीजा मिलेगा। जो आए हैं वो जाएंगे, जो आया है उस तो जैबे करेगा, यहाँ तो रुकना नहीं है। इसलिए गुरु भाई गुरु बहना कि यहाँ खेत है आ खरिहान है, वहाँ कोई यहाँ अमर बन के आया है ना अमर बन के रहेगा। जो भी आएगा वो जाएगा, ना कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे। ये धरती पर आके सब कर्तव्य कमाई हम लोग करते हैं, अच्छा करें चाहे बुरा करें। तो हम लोग के साहब ने बहुत सुंदर ज्ञान दे दिए हैं। कोई टंट घंट भी नहीं पूजा के करना है, ये जुटाइए वो जुटाइए, ये कीजिए वो कीजिए। वो तो घूमते फिरते पूजा बता दिए हैं। घूमते फिरते रहिए, खाते पीते रहिए, अपने भगवान को खाली याद कीजिए, अपने मन में याद कीजिए। जैसे हम लोग याद करते हैं कि हमारे बेटा परदेश गया है, कैसे है कैसे नहीं है, मेरा सहेली कहीं है कैसे नहीं है। इसी तरह का हम लोग का केवल याद करना है कि हमारे प्रभु हैं जगत में, वो हम पर हमेशा दया रखते हैं। हमारे प्रभु के कृपा हम पर हमेशा रहे कि हम उनके कृपा से गुरु के अपना कार्य कर सकें। कहते हैं साहब कि गुरु बहाना लोग
द्वार बहारिए, तो ये मने मन सोचिए कि हे ईश्वर, हम द्वार बहार रहे हैं, इस गली बहार रहे हैं, गली में जो आए वो शिव के शिष्य हो जाए। ऐसा कृपा कीजिएगा हे गुरु महादेव। जब भोजन आप लोग बनाइए तो कहिए कि हे शिव गुरु, इस भोजन में ऐसा प्यार दीजिए कि जो इस भोजन का पावे उस शिव का शिष्य हो जाए। कहते हैं साहब कि पानी किसी मांगता है कि एक लोटा पानी हमको पिला दीजिए, तो पानी आप लेके जाइए तो मन में सोचिए कि हे शिव गुरु, कि जिसको हम जल दें, जे पिए हमारा हाथ का जल, वो शिव का शिष्य हो जाए। ये कहिए गुरु बहना लोग, और यही कहना है, जो भी करना है यही कहना है। तो हम लोग के साहब कितना सुंदर बात समझाते हैं, लेकिन साहब का बतिया कोई अमल करता है, कोई नहीं करता है। तो नहीं हम लोग अमल करेंगे तो हम लोग का दुख होगा, हम लोग का तकलीफ होगा, हम लोग का संकट पहुँचेगा, हम लोग परेशानी में पड़ेंगे। तो भैया दीदी लोग, कम से कम कैसे तक खिस्सा में कहा जाता है कि संत के संग धरने से सत्संगत का ज्ञान मिलता है, और अधर्मी का संग धरिएगा तो पाप मिलेगा, और शराबी का संग धरिएगा तो लात जूता मिलेगा, तो चोर के संग धरिएगा तो बान्हल जेल में जाइएगा, साधु का संग धरिएगा तो ज्ञान पाइएगा। तो वही कहना है कि हमारे हरेंद्रानंद अच्छा ज्ञान दिए हैं, अच्छा बुद्धि दिए हैं, उसको धरिए। कोई पूजा पाठ के फेरा में नहीं पड़ना है, चलते घूमते पूजा कर लीजिए, वही पूजा महान है। तो हमारे साहब जो 3 सूत्र दिए हैं भैया दीदी लोग, उस 3 सूत्र के आप लोग प्रेम से, दिल से अपना शिव को गुरु बनाइए। और दिन भर में कितना बात हम लोग बतिया लेते हैं, कितना चीज़ हम लोग शरीर में खा लेते हैं, लेकिन एक बार अगर गुरु के अपना याद कर लेंगे कि हे प्रभु, आप मेरे ईश्वर हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही भगवान हैं, आप तो हम पर थोड़ा सा दया कर दीजिए, तो दया हो गया। और चर्चा बोलते बतियाते किसी से कह देना है कि दीदी हम तो शिव के गुरु मान लिए हैं, आप लोग भी मान लीजिए, हमको दया मिला है, आपको मिलेगा, चर्चा हो गया। इसको दिन समय डेट नहीं रखना है। और नमः शिवाय जो है, जब याद पड़े तो 5 बार 10 बार कर लीजिए, गलत बात मत मन में सोचिए। और लेकिन शाम के सुतने के बेरी जरूर कीजिए गुरु बहना लोग। ये साहब का कहना है कि घर में जितने विपत्ति आपको घना घोर है, उतने घना घोर नमः शिवाय का अगर जाप कीजिएगा तो विपत्ति टल जाएगा। तो ये बतिया कोई नहीं करता है गुरु भाई गुरु बहना। अब जब कोई मुसीबत आता है तो हमारे पास गुरु बहना लोग फ़ोन करती हैं, तो हम क्या करेंगे। हम तो एक भगवान के एक भजन गा के डालते हैं, एक चर्चा करते हैं, और हमारे इसके वाला में कुछ गुण नहीं है। हम अपने ईश्वर पर रहते हैं और यही कहते हैं कि अपने ईश्वर के चरण में गिरिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर आपको सब दुख कल्याण करेंगे। तो 3 सूत्र का जो पालन है आप लोग तन मन से कीजिए भैया दीदी लोग, यही में हम लोग का मुक्ति का मार्ग मिलेगा। और नहीं तो कुछ संसार में है न कुछ संग में जाएगा। सब माया मोह, सब धन दौलत महल अटारी सब यहीं छोड़ के हम लोग एक बांस का ठटरी गाड़ी बोलोरो है, फिर भी नहीं हम लोग जाएंगे गाड़ी बोलोरो पर। हम लोग का दहाज काहे नहीं है, दहाज पर नहीं जाएंगे हम लोग। वही हम लोग का दहाज, हम लोग का विमान बांस का हुए विमान है, उसी बांस का विमान से हम लोग का पार घाट उतारना है। तो उतने हम लोग का तड़पना है, उतने चलना है कि बसवे के विमान तक हम लोग का रहना है, ख्वाब भारी नहीं देखना है। यही कह के हम अपने शिव गुरु महेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम, साहब आनंद लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार कीजिए।